प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 वार्ताकारों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट में वार्ताकारों ने अप्सपा समेत सभी केंद्रीय कानूनों और संविधान के अनुच्छेदों की समीक्षा की बात कही है, जो 1952 के बाद राज्य में लागू हुए हैं। साल 1953 से पहले की स्थिति पर लौटने की मनाही करते हुए जम्मू कश्मीर पर केंद्र के वार्ताकारों ने राज्य में 1952 के बाद से लागू किए गए सभी केंद्रीय कानूनों और संविधान के अनुच्छेदों की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक समिति के गठन की बात कही है। दिलीप पदगांवकर, राधा कुमार और MM अंसारी की रिपोर्ट में वार्ताकारों ने जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं के लिए एक नए समझौते या करार का प्रस्ताव दिया है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होंगे। This full report should be subjected to an informed debate in Jammu and Kashmir and in the country at large. We will therefore propose to hold a series of meetings with the stakeholders and opinion makers in Jammu and Kashmir as well as in other parts of the country, not as interlocutors because that work is over, but as resource persons, people who've authored this report, and we will then give the Home Ministry the feedback that we receive from these various meetings that we propose to hold in the next 4 months. समझौते के राजनीतिक पहलू के तहत केंद्र और राज्य के संबंधों में बेहतरी और विश्वास बहाली के लिए रोड मैप समेत डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट और आफ्सपा की समीक्षा की बात कही गई है। We consider that the security situation is very much changed from the 1990s when militancy was at its height, and therefore it is incumbent on the army to review the present situation and consider what security mandate and operational guidelines are required to deal with the present situation, which, as I say, is a much more peaceful situation than it was. ये रिपोर्ट पिछले साल 12 अक्टूबर को गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी गई थी। इसमें केंद्र और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बीच जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की हिमायत की गई है। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। हुर्रियत का कहना है कि ये रिपोर्ट कश्मीर समस्या का समाधान कतई नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए बार बार कश्मीरी सोसाइटी को, कश्मीर को फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंटेशन की नजर किया जा रहा है। हमें ग्रुपों में, हमें जमातों में, हमें सोबों में तकसीम किया जा रहा है और बार बार ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में एक राय नहीं है, एक सोच नहीं है, मुख्तलिफ चीजें हैं। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये जो इंटरलोक्यूटर्स का ये आया है, रिपोर्ट उनकी सामने आ गई है, मैं उसको एक ज़रबुल मसल से ताबीर करूंगा। खोदा पहाड़, निकली चूहिया और वो भी मुर्दा। हमें मालूम था कि ये कुछ नहीं करेंगे मसले कश्मीर के बारे में, इसलिए हमने इनके साथ बात करने से पहले ही बैकआउट किया। जम्मू कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट ने कश्मीर मसले के हल के लिए एक नई राह दिखाई है। ये रिपोर्ट कितनी अमल में लाई जाती है और ये कितना रंग लाएगी, फिलहाल कहना मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर पर वार्ताकारों की ये रिपोर्ट क्या वाकई कश्मीर की फिजा बदलेगी? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सम्मान लतीफ, जो श्रीनगर के एक पत्रकार हैं, सैयद जुनैद, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं, गगनगीत, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। सम्मान, मैं आपसे शुरू करता हूं। जो ये रिपोर्ट आई है वार्ताकारों की, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते थे और जैसी आई है उससे एक्सपेक्टेशंस और जो एक्चुअल में वो रिपोर्ट आई है उसमें क्या आप कुछ अंतर है या वो वैसी ही है जैसी इसकी एक्सपेक्टेशन थी? ये जो रिपोर्ट एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हैज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड दिस 3 इंटरलॉक्यूटर्स, 3 इनको अपॉइंट उन्होंने किया था इन 2010। तो इतना टाइम गुजरा, डिले इतना किया गया। अब कल जब रिपोर्ट फाइनली बाहर आ गया, मतलब होम मिनिस्ट्री ने बाहर दिया, मतलब ये पब्लिक कर दिया रिपोर्ट को, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ये इट्स नॉट ऑफिशियल। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही इस रिपोर्ट को इन 3 लोगों को अपॉइंट किया था, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इज ऑफिशियल नाउ। जिस चीज को प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट कर रहे हैं, दैट्स ऑफिशियल। अब 2 साल के बाद आप बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ऑफिशियल, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे? तो इट इज सिंपली
कि वो टाइम बाय करने का, वो डिले करने का, टू क्रिएट कंफ्यूजन्स अमंग द मासेस अबाउट द कश्मीर। किस बात के लिए टाइम बाय करने का और किस किस्म की कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं? टाइम बाय के जो इश्यूज है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एवरीबडी, हर एक इंसान को, हर एक शख्स को ये पता है कि इशू क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कश्मीर में, कहाँ पर फ्लॉज है, कहाँ पर लिमिटेशंस है, हर एक जानता है, इसमें ना जानने की कोई बात नहीं है। इससे पहले वर्किंग ग्रुप का जो रिपोर्ट आया था वो भी सबमिट किया गया, वो कहाँ है, वो डस्टबिन में डाला गया। तो ऐसा ही है कि मतलब हर एक को पता है कि इश्यूज कहाँ पर, प्रॉब्लम्स कहाँ है, बट उनको एड्रेस करने के लिए आपको सिंसियर एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट डिले कर रहे हैं टू रीच सोल्यूशन जस्ट डिलिबरेटली। हाँ जी जुनैद, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक बात यह है कि 1952 के बाद जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं उन सभी को रिव्यू किया जाएगा और अप्सपा को रिव्यू किया जाएगा, उसके बिना बहुत सारी और बातें हैं। आप इनको कैसे देखते हैं? दलजीत जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस जो ये रिपोर्ट आई है इसके अराउंड इतना शोरगुल क्यों है और लोग इससे एक्सपेक्टेशंस क्यों चाहते थे? शोरगुल तो इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट की है। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, जब मैं कह रहा हूं कि इमेजिन कीजिए, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, इसका रियलिटीज के साथ भी बहुत लेना देना है कि एक राजा जो है काबिज हो जाता है कुछ लोगों पे किसी इलाके में, और वो राजा जो है कंटिन्यूअसली जिस तरह का भी ऑपरेशन करता है वहां पे अपने लोगों के साथ या कुछ और लोगों के साथ, जिस तरह का भी ऑपरेशन करता है, जिस तरह का भी जुल्म करता है, और जो है वो अपनी हुकूमत को मेंटेन करने का हर किस्म का हथकंडा अपनाता है, और चाहे वो वायलेंट हो या नॉन वायलेंट हो। और जब उनके हथकंडे जो है कई बार नाकाम हो जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं और चेंज हो जाता है, पहले एक हथकंडा फिर दूसरे किस्म का जो है दूसरे किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है मेन मुद्दा है कि पॉलिटिकल विल का, इफ यू आर नॉट रेडी टू सॉल्व द इशू, टू रिजॉल्व द इशू, आई डोंट थिंक वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। मुझे लगता है कि until there is a political will to resolve this, I think this needs a strong political will, and we have never seen that in the New Delhi. We have never seen on part of New Delhi that political will to resolve actually to, वो कहते हैं ना कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। आप अपने कुछ मैनेजर्स के थ्रू जो है एक मैनेजर्स की कमिटी बनाते हो और जो है उनको कहते हो क्योंकि एक प्रोटेस्ट हो रहा था, एक डाइसेंट हो रहा था, आपकी हुकूमत को चैलेंज किया जाता था, क्या किया जा रहा था, लाखों लोग बाहर आ रहे थे, आप कर्फ्यू नाफिज करते हैं और उनको काम डाउन करने के लिए, उनको वो टाइम बाय करने के लिए आपने कुछ अपने लेकिन इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं कि वहां पर कर्फ्यू जैसी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिकंसिडर किया जाना चाहिए और बाकी ऐसी बातें मुझे नहीं लगता ये आज की बातें हैं, ऐसी बातें बहुत की गई हैं। एएफएसपीए जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिव्यू करने की बातें बहुत चिदम्बरम साहब भी कर चुके हैं बहुत बार, तो ये बातें रह चुकी हैं। आज तक हजारों कमिटियां आई हैं, बहुत कमिटियां आई हैं और उनके रिपोर्ट्स देखिए आप, उनकी क्या हालत हुई। इसके से पहले वर्किंग ग्रुप जो बनाया था प्राइम मिनिस्टर से, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे कमिटीज बनाए गए और उनकी रिपोर्ट्स का आप हालत देखिए, उनकी रिपोर्ट्स की हालत क्या है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले ही, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन थी। इस तरह की कमेटी आप अपने मैनेजर्स को, अपने जो ब्यूरोक्रेट्स को, आपका जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गगन, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंट पे एग्री हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये कुछ खास लेके नहीं आई है, ना वहाँ की जनता के लिए ना इंडिया के लिए। इट इज जस्ट आई वॉश, इट इज नथिंग न्यू इन दिस रिपोर्ट। आप अगर बात करते हैं तो वो एक एकेडमिक से बात ज्यादा करते हैं, एक प्रैक्टिकल बात बहुत कम करते हैं। एकेडमिक बात जैसे वो कहते हैं कि इसका वर्ड है टेम्परेरी बदल के आप स्पेशल कर दीजिए, जैसे मिजोरम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, जो अदर दूसरी स्टेट्स के लिए है। बट इसको टेम्परेरी रखने से वहां के लोगों को एप्रीहेंशन रहता है कि हमारा स्टेटस टेम्परेरी है या क्या है। बट जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था और जो बाकी स्टेट्स का उसके साथ उसका बिल्कुल डिफरेंट, उसके बिल्कुल अलग माना। एंड लेट मी ऐड कि जो टेम्पररी करने का है,
हमें देखना चाहिए कि टेम्पररी क्या, डज इट मीन एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, डज इट मीन एनीथिंग न्यू, हैज इट ब्रॉट समथिंग न्यू टू आवर यू नो। इनके जुनैद की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो 370 आर्टिकल 370 है उसमें यही तो मेरा यहाँ पे डेसेंट है कि आप उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपसे एक बात सेंटर और स्टेट की रिलेशन को देखने के उसी के प्रिज्म से देखते हैं। आपने जो लोगों का एस्पिरेशन है, जो बेसिक एस्पिरेशन है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1956 में बना था, उसमें भी ये बात साफ लिखी हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 370 हमारे साथ दो पत्रकार जुड़े हुए हैं जम्मू से, हमारे साथ एक मिनट, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हुई हैं कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा वसीम जम्बाल और नूर उल कामरान किरमानी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं संडे गार्डियन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराधा जी, मैं आपसे बात शुरू कर रहा हूं। जो ये रिपोर्ट आई है इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और अभी आपका इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो कोई भी नहीं थी, ना मेरी थी, ना मुझे लगता है कश्मीर के लोगों से जो हमें फीडबैक मिलता था उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इस किस्म की एक्सरसाइजेस पहले भी बहुत हो चुकी हैं, लेकिन जिस किस्म का ये एनालिसिस लेके आते हैं जो बिल्कुल मिसमैच होता है फ्रॉम द जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, और जिस किस्म की रिकमेंडेशन ये देते हैं कि जिससे लगता है कि यू नो इलाज सिर का करना था और दवाई पेट की दी जा रही है, ये इतना मिसमैच होता है कि ये एक मॉकरी बना देता है एक बहुत सीरियस सिचुएशन, एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन की। उससे एक्सपेक्टेशंस तो कोई नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद एक बायस बन जाता है प्रोवोकेशन का, एक एंगर का। हाँ जी, इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स, इससे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इससे कोई सोल्यूशन हल नहीं हो सकता। हाँ जी, अनुराधा जी, क्या आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस किस्म का माहौल, जिस किस्म का रिलेशनशिप डेवलप हो गया है सेंटर और स्टेट में, और खासतौर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर लोग हैं, उसके कारण किसी भी बात पे रिलाई करना मुश्किल हो पा रहा है? जी, किसी भी बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो सवाल के घेरे में ही रहती है। आपको क्या लगता है? क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं रही, और कभी मतलब जब पीस प्रोसेस शुरू हुआ था 2002 में, तो उस टाइम कम से कम कश्मीरियों ने काफी गन को छोड़ के, और एक विलिंग चॉइस थी कि गन को छोड़ दिया जाए और डायलॉग की तरफ चला जाए। तो तब से लेके क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल ही डिमिनिश हो गई है। और जब 2008 से जब से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, जब वेन पीपल, इनकी जो पेशेंस है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, और जब उन्होंने निकलना शुरू किया तो किस तरह से उनको क्रश किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसलिए 2010 में हमने देखा लड़के पत्थर लेके आ रहे हैं, और जब पत्थर लेके आ रहे हैं तो 120 लड़के आपने मार दिए। यू नो, वो जो एंगर है, और जहां तक ये रिपोर्ट भी है, द रिपोर्ट इट्स अ पैक ऑफ लाइज, आई विल से इट्स अ पैक ऑफ लाइज, क्योंकि ये बात करते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 2010 या जो उसके बाद भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, ये कहते हैं, रिपोर्ट कह रही है कि कुछ इसमें सीबीएम लिए गए हैं। 2 केसेस का जिक्र भी किया गया है, एक सोपुर में जो आर्मी ने एम्बुश में एक आदमी को मारा था, एंड बाद में बोला मिस्टेकन आइडेंटिटी है, या एक कस्टोडियल किलिंग की, एंड इनमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इफ यू से सस्पेंशन, अटैचमेंट्स, इस किस्म की चीजें, ये एक्शन होता है या ये एक इंडियन लीगल जस्टिस सिस्टम को सूट करता है? आई एम वेरी सॉरी टू से कि उसमें आप कैसे कश्मीरियों को बोलेंगे कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा बने? हाँ जी, अनुराधा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा।